रूबी ने वो आंसू एक सुनहरी प्याले में जमा किए और फिर मोती को गले लगाकर खूब प्यार किया। जब प्याला दुधिया मोतियों से भर गया तो अगले रोज अब्दुल्ला उन्हें लेकर दरबार पहुंचा। बादशाह और शहजादी दोनों ये नायाब मोती देखकर बेहद खुश हुए, मगर शहजादी ने अपनी तीसरी शर्त भी रख दी। अब्बाजान, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कस्तूरी की खुशबू से भरी हुई एक डिबिया लाकर दी जाए। बादशाह ने फौरन अब्दुल्ला को हुक्म दिया, या तो 1 माह के अंदर कस्तूरी ले आओ या अपना सर दे दो। अब्दुल्ला ने रूबी को फिर अपना सारा मामला सुनाया और घबराकर कहा, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कस्तूरी कहाँ से मिलती है। रूबी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, कस्तूरी भी आ जाएगी, फिक्र न कीजिए। फिर वो उठकर एक खत लिखने बैठ गई। खत मुकम्मल करने के बाद उस पर अपनी अंगूठी की मेहर लगाई, उसे सेल करके अब्दुल्ला के हाथ में दिया और कहा, आप दोबारा इसी साहिल पर जाएं जहां पहले 2 बार गए थे। वहां पहुंचकर 3 बार पुकारना, ए समंदर के बादशाह। फिर जो एलची आए उसे ये खत दे देना, फिर इंतजार करना। अब्दुल्ला ने रूबी की हिदायत पर अमल किया। वो सीधा साहिल पर गया और 3 बार बुलंद आवाज से पुकारा, ए समंदर के बादशाह। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि पानी की सतह पर वही सिया जिन नमूदार हुआ। अब्दुल्ला ने उसे खत दिया और वो फौरन पानी में गायब हो गया। अब्दुल्ला ने सब्र से 3 दिन और 3 रातें साहिल पर गुजार दी। चौथे दिन सुबह के वक्त एक और जलूस नमूदार हुआ। करीब आने पर अब्दुल्ला ने देखा कि एक और डोली आ रही है। उसमें बैठी लड़की सुनहरी बालों वाली, चेहरे पर सोने जैसी चमक लिए बैठी थी और उससे एक लतीफ पुरकशिश खुशबू फैल रही थी। जुलूस के आगे वही घड़सवार सिया घोड़े पर सवार था। उसने करीब आकर कहा, शहजादे, ये है कस्तूरी, समंदर के बादशाह के सिपहसालार की बेटी। ये अब आपकी तीसरी बीवी है और ये वही है जिसके बदन से कुदरती खुशबू आती है। अब्दुल्ला कस्तूरी के साथ डोली में बैठा और डोली सीधी उसके घर पहुंची। रूबी और मोटी ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शादी की तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल थीं। धूमधाम से शादी हुई और कई दिनों तक दावतों और जश्न का सिलसिला जारी रहा। एक दिन अब्दुल्ला ने रूबी से कहा, बेगम, कस्तूरी बेगम की खुशबू से सारा घर महक उठा है, लेकिन ये खुशबू दुबिया में कैसे जमा हो सकती है? बादशाह को पेश करने का वक्त आ गया है। रूबी ने मुस्कुराकर कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो कस्तूरी को धूप में ले गई। जब